गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की जो न्यूज़ है वो आपकी रिलेटेड है। हमारा जो टॉपिक होता है इकोनॉमी, उससे रिलेटेड। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 3 स्कीम्स हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए उनको अनाउंस किया है, जिनमें से 2 स्कीम्स जो हैं वो पुरानी है और 2 स्कीम्स जो हैं वो नई है और 1 स्कीम है वो पुरानी है। उसमें कुछ पुरानी स्कीम में कुछ चेंजेस किए हैं। तो उन तीनों स्कीम्स के बारे में हम देखेंगे कि तीनों स्कीम्स क्या हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं और तीनों स्कीम्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, और उसके अलावा ये सारी स्कीम्स कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे लॉन्च की गई हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एमएसएमई के बारे में। तो एमएसएमई हैव बीन एक्सेप्टेड एज इंजन ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ फॉर प्रमोटिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, सारी दुनिया में इंडिया ये इक्विटेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये जो एमएसएमई है ये बहुत बड़ा इनका योगदान है। इन इंडिया एमएसएमई इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर। ठीक है, जो इंडिया में एमएसएमई है, मीडियम स्मॉल मैन्युफैक्चर एंटरप्राइजेस, तो ये जो है एग्रीकल्चर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 12 करोड़ इंडियंस। ठीक है, ऑलमोस्ट 12 करोड़ इंडियंस को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। अब देखते हैं कि ये एमएसएमई सेक्टर है क्या। माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये एमएसएमई की फुल फॉर्म है। इट इज़ अ बैकबोन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बैकबोन है और ये जो अपनी क्या कहते हैं ऑलमोस्ट जो हमारी जीडीपी है ये 33% जो हमारी जीडीपी है ये इससे आती है हमारे एमएसएमई सेक्टर से। और उसमें भी ये जो 33% है उसका जो 20% है वो सिर्फ रूरल एरिया से आता है। तो एमएसएमई हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि एमएसएमई होते क्या क्या हैं। ठीक है, मतलब क्या उनकी डेफिनेशन होती है, कौन सी एमएसएमई माइक्रो के अंडर आएगी, कौन सी स्मॉल के अंडर आएगी, कौन सी मीडियम के अंडर आएगी। तो 1 जुलाई 2020 के बाद से ना इन्होंने जो क्राइटेरिया हुआ करता था उसको चेंज कर दिया। पहले जो क्राइटेरिया होता था वो वेरियस उसके मापदंड हुआ करते थे जिनके बेसिस पे डिसाइड हुआ करता था कि कौन सी इंडस्ट्री जो होगी वो माइक्रो होगी, कौन सी स्मॉल होगी, कौन सी मीडियम होगी। लेकिन 2020 के बाद उन्होंने 1 जुलाई ऑफ 2020 के बाद उन्होंने ये जो क्राइटेरिया है उसको चेंज कर दिया। वो अब जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के ऊपर है। तो माइक्रो इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होगी जिसकी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 1 करोड़ है और वो एटलीस्ट 5 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है। ठीक है, और स्मॉल इंडस्ट्री वो होगी जिसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ है और जो उसका टर्नओवर है वो है 50 करोड़। और जो मीडियम इंडस्ट्री होगी उसका जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 50 करोड़ होगी और जो उसकी टर्नओवर होगी वो होगी 250 करोड़। ये जो स्लाइड है ये वाली पर्टिकुलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रख लेना। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन उद्यमी भारत। ठीक है, ये उद्यमी भारत नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है और ये कहाँ पे हो रहा था, ये हो रहा था विज्ञान भवन में। और वहीं पे पीएम मोदी जो है उन्होंने ये जो 3 स्कीम्स हैं, एक स्कीम है रैम्प स्कीम जिसकी फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। सेकंड स्कीम है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। और जो थर्ड स्कीम है ये थर्ड वाली पुरानी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी। तो ये जो थर्ड स्कीम है इसमें कुछ चेंजेस किए हैं वो आगे जाके देखेंगे। और ये जो 3 स्कीम्स हैं ये रैम्प, सीबीएफटीई और पीएमईजीपी, ये तीनों स्कीम्स जो है इनको लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं रैम्प स्कीम के बारे में, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसा कि आपको इसका जो नाम है वो सजेस्ट कर रहा है कि हमें जो एमएसएमई की जो परफॉर्मेंस है उसको रेज और एक्सेलरेट करना है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं द स्कीम रैम्प स्कीम इज़ अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम। देखो हम जनरली कहते हैं ना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है और एक सेंट्रली सेक्टर्ड होती है। देखो जो तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें कुछ पार्ट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है और जो कुछ पार्ट होता है वो डालती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट।
लेकिन जो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें जो सारा पार्ट होता है वो डाला जाता है सेंटर गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो ये जो स्कीम है उसमें जो वर्ल्ड बैंक है वो असिस्ट करेगा किसको, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम को सपोर्ट करेगा वेरियस कोविड-19 रेजिलियंस एंड रिकवरी इंटरवेंशंस। कोविड-19 के बाद जो रिकवरी कर रही हैं ये जो हमारा सेक्टर कर रहा है, तो उसको रिकवरी और रेजिलियंस के लिए वर्ल्ड बैंक हमें असिस्टेंस देगा। किस तरीके की, मॉनेटरी असिस्टेंस। रैम्प इज़ अ ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की जो ये स्कीम है, मतलब ये पूरा जो प्रोग्राम है, ये 6,000 करोड़ का इसमें पैसा लगाया जाएगा, जिसमें से जो वर्ल्ड बैंक होगा उसने ऑलमोस्ट ये 3,750 करोड़ ये अप्रूव किया जा चुका है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जून 2021 में, अंडर क्रेडिट लिंक कैपेसिटी सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका नाम याद रखना है किसके अंडर इसको ये किया गया है, अप्रूव किया गया है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग स्कीम। नाउ रिमेनिंग 2,312 जो करोड़ है ये दिया जाएगा फंडेड बाय गवर्नमेंट, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये तो आपकी रैम्प स्कीम थी। अब देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर एमएसएमई, ठीक है। एसआईपीज जो हैं इसके लिए लाई जाएंगी एमएसएमई के लिए। उसके अलावा प्रोवाइडिंग असेस टू मार्केट एंड क्रेडिट, जो मार्केट और क्रेडिट है उसके लिए असेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड पार्टनरशिप, सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन होगा। एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ डिलेड पेमेंट्स, जो पेमेंट्स जो डिले हो जाती हैं उनके जो उस इशू को एड्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीनिंग ऑफ एमएसएमई, इसमें आ जाता है आपका कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका जो एमिशन है उसको कम से कम किया जाएगा। लास्ट है प्रमोटिंग इंडस्ट्री 4.0, इसका मतलब यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है उसको इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन माइक्रो एमएसएमई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री यूके सिन्हा इन 2019, ठीक है। जो चेयरमैन थे, एक कमेटी सेटअप की गई थी, एक्सपर्ट कमेटी ऑन एमएसएमई, किनके अंडर, श्री यूके सिन्हा के अंडर, कब, 2019 में, जिसने सजेस्ट किया कि लॉन्ग टर्म मेजर्स चाहिए किसके लिए, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। रैम्प हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, तो ये जो रिकमेंडेशन दी उस टाइम पे यूके सिन्हा कमेटी ने 2019 में, उसी के बेसिस पे ये जो रैम्प स्कीम थी ये तब रेकमेंड की गई थी या इसको लाने की बात की गई थी। द रिपोर्ट हैड सजेस्टेड मल्टीपल रेगुलेटरी, फाइनेंशियल एंड implementation reforms for targeted interventions among MSME to solve their recognized challenges, कि जो MSME में जितने भी ये जो challenges आ रहे हैं ना, या मल्टीपल रेगुलेटरी और फाइनेंशियल और implementation reforms आ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक स्कीम की ज़रूरत है। तो वो जो स्कीम थी वो आपके लिए इन्होंने रैम्प स्कीम लेके आए थे। नेक्स्ट स्कीम के बारे में देखते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। ये जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स है ना, जो फर्स्ट टाइम जो अपना एक्सपोर्ट है जो किसी फॉरेन कंट्री में करना चाहते हैं, ये वाली जो स्कीम है ये उनके लिए होगी। दिस स्कीम एम्स टू encourage MSME to offer products and services of international standards for global market। इस स्कीम में क्या होगा कि ये स्कीम जो करेगी ये इट विल ईज द एक्सपोर्ट प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स, जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं ना फॉरेन कंट्री में, एमएसएमई जो ये हैं एक्सपोर्टर्स हैं जो अपना जो प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो उनको मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे कुछ बाहर के देशों में सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वो सर्टिफिकेट्स कैसे ऑब्टेन करने हैं उसमें हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी, और उससे रिलेटेड जो भी हेल्प सपोर्ट जो प्रोवाइड करवाई जा सकती है वो स्कीम के अंडर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये स्कीम किन के लिए, जो कि फ़र्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं PMEGP, ये स्कीम क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम कॉल्ड PMEGP, जिसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये कब आया था, 2008 में, फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू एमएसएमई। एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए 2008 में एक स्कीम लाई जाती है जिसका नाम है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम।
It allows entrepreneur to set up MSME in rural as well as urban areas. जो entrepreneurs हैं उनको ये स्कीम जो है वो अलाउ करेगी कि MSME को सेटअप किया जाए रूरल और अर्बन एरियाज में. Recently, PMEGP has been continued over 15 finance commission cycle for 5 years from 2021 to 22 to 2025 टू 26. अभी जो 15 फाइनेंस कमीशन आया है उसकी ड्यूरेशन क्या है 2021-22 आपका जो फाइनेंशियल ईयर उससे लेके 2025-26 तक. ठीक है, ये क्या करेगी, ये आउटले करेगी ऑलमोस्ट 13,554 करोड़ रुपीस. ठीक है, किसके लिए, MSME सेक्टर के लिए. अब देखते हैं कि ये जो इसमें न्यू फीचर जो है जो इंक्लूड किया गया है वो क्या है. तो न्यू फीचर ऑफ PMEGP इंक्लूड एन इंक्रीज ऑफ मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट. देखो जो पहले ये जो एंटरप्रेन्योर्स हुआ करते थे इनको अगर कुछ सेटअप करना था तो उसके लिए उन्हें 25 लाख रुपीस दिया जाता था. ठीक है, अब जो वो रकम है वो बढ़ा के 50 लाख कर दी है. तो यही इस स्कीम में चेंजेस किए हैं. उसके अलावा ये तो है मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए. ठीक है, अगर कोई MSME मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए इंस्टॉल करना चाहता है, अगर कोई सर्विस सेक्टर के लिए इंस्टॉल करना चाहता है या सेटअप करना चाहता है तो उसको पहले दिए जाते थे 10 लाख, अब उसको दिए जाएंगे 20 लाख. ठीक है, तो ये चेंजेस किए हैं, मतलब जो इन्होंने जो रकम है उसको दुगना कर दिया है. ऑल्सो हैंड होल्डिंग सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू एप्लीकेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स. जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी. हैंड होल्डिंग सपोर्ट का मतलब ये होता है कि उनको मदद प्रोवाइड करवाई जाएगी किस में, थ्रू द एंगेजमेंट ऑफ बैंकिंग, टेक्निकल एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट्स. इन तीनों के द्वारा बैंकिंग एक्सपर्ट्स हो गए. ठीक है, वो बताएंगे कि किस तरीके से लोन लिया जा सकता है या कम से कम उस पे रेट्स पे लोन लिया जा सकता है. फिर टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी. मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी, मतलब आप अपना जो सामान है वो कहाँ पे बेच सकते हो, कौन कौन सी मार्केट्स आपके लिए सूटेबल होंगी. टेक्निकल हेल्प का मतलब यही होता है कि कुछ भी टेक्निकल हेल्प उनको जो उनको हेल्प कर सके अपना जो बिजनेस है उसको इस्टेब्लिश करने में. उसके अलावा वो जो आपका उद्यमी प्रोग्राम था उसमें कुछ और अपडेट्स भी हैं, वो देख लेते हैं. MSME आइडिया हैकाथॉन 2022. ठीक है, इसके बारे में भी वहाँ पे बात हुई. इसका बेसिकली एम क्या होता है कि प्रमोट और सपोर्ट करना अनटैप्ड क्रिएटिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, इसका मतलब वही है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको प्रमोट करना. प्रमोटिंग एंड अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना और इनोवेशन लेके आना किसमें, MSME में. The selected incubate idea will be provided funding support to up to rupees 15 lakh per approved idea. इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं और वो सरकार को बताया जाता है कि हमारा ये आइडिया है, और जो सरकार होती है उनको मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करवाती है या फंडिंग प्रोवाइड करवाती है रुपीज़ 15 लाख तक की. तो जो इस साल हैं उसमें जिनके आइडियाज़ जो सिलेक्टेड हुए हैं वो देख लो आप. एनाटॉमिक लिमिटेड, ठीक है, मलाहारी प्रोजेक्ट्स, नियो इनोवेशन लिमिटेड LLP, इंटेलिजेंट डेंटल इनोवेशन लिमिटेड और स्पार्क बैटरीज. ठीक है, इनके जो आइडियाज़ हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं और इनको फंडिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी 15 लाख तक की. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो हमारा जो इकॉनमी है उससे रिलेटेड थी. इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो रहा होगा, और उसके अलावा इसका लिंक आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो. और हमारे वेरियस कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. आज की क्लास हमारी यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.